अगर आप पसीना बहाने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपकी कंपनी चलेगी। तो बदल गया ना सब कुछ। तो इस चेंजिंग फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में और मॉडर्न इकोनॉमी में हमें स्किल की जरूरत है। तो हमें स्किल की जरूरत है, तो हम आज नोट करके ले आए हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन कौन सी स्किल हमें जरूरत है। ये बेसिक चीज मैंने बता दिया, राइटिंग, रीडिंग। अगर आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, किताब नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप मॉडर्न एज में नहीं पहुंच पाएंगे। किताबों का पढ़ना और भाषा का जानना, जैसे 3-4 भाषा हम कहते हैं जानिए, तो कम से कम अंग्रेजी में तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाइए कि हाई स्कूल जाते जाते आप अच्छी से अच्छी किताब पढ़ रही है, बल्कि और पहले पढ़ डालेंगे। क्योंकि आप जान गए हैं हेलन केलर 12 साल की थी, उसने लिखा है, कौन सी किताब लिखा है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। लगता ही नहीं कि वो 12 साल की लड़की है। और फिर जो 10th में पढ़ाई जाती है, हाँ, एन फ्रैंक, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, वो है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 12 साल की लड़की लिखी है। तो इसका मतलब है कि वो लोग बहुत डेवलप्ड हैं। हमें भी उस रेशियो में चलना है। हम भी चाहते हैं तो उसी तरीके से हम बने। तो अब ऐसे नहीं बन पाओगे जैसे आमतौर से पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं हो पाओगे। उसके लिए माइंडसेट बनाना पड़ता है, उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। आप सोचे, गलत सही करें, आप गलती से डरे ना, ये सारी चीजें हैं। डोंट फियर मिस्टेक्स, कभी भी डरिए नहीं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, फेलियर से कभी डरिए नहीं। अब फेलियर माने हम पास को नहीं कह रहे हैं। फेलियर माने जैसे कोई चीज आपने किया और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, या वो माना नहीं गया, तो आप उससे घबराइए नहीं। फिर ट्राई करिए, फिर ट्राई करिए, फिर ट्राई करिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका वो सफल हो जाएगा। तो ये सब पढ़ाई में ही है। पढ़ाई में अगर आप केवल किताब खोल करके और कथा बांध दिया गया, आपने उसे रट लिया या क्वेश्चन तैयार कर लिया, बताओ क्या इसमें माइंडसेट तैयार हो पाएगा? आपका अलग माइंडसेट बनेगा। तो इसलिए जरूरी है। तो देखिए कौन कौन सी है टॉप 10 स्किल्स ऑफ फ्यूचर। अब लंबा नहीं लिखेंगे। इन फास्ट चेंजिंग ये मॉडर्न इकोनॉमी। नोट बना लो अब, क्योंकि अब दिमाग तेज चलता है ना, एक आध अक्षर इधर से उधर हो जाता है। तो मॉडर्न इकोनॉमी में आज के समय में टॉप 10 स्किल बताया, वो भी बता रहा हूं केवल 25 तक के, 2025 के बाद। अब आप जब जाएंगे तब तक 2025 गुजर चुका है। लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसको जाने रहेंगे तभी तो बदलेंगे आगे। तभी आप ये सोचेंगे कि अब कौन सी स्किल की ज्यादा जरूरत है, तभी तो। और इसमें कुछ ऐसी स्किल है जो हमेशा काम आएंगे। तो नंबर 1 देखो, एनालिटिकल थिंकिंग। अब ये हमेशा चलने वाली है। इसमें कोई एज की बात नहीं है, 25 में खत्म हो जाएगी या 30 में खत्म हो जाएगी। एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। ये अब आप देखिए एनालिटिकल थिंकिंग। हम लोग जो बचते किससे हैं? हमें जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है हम उससे बचने लगते हैं। क्यों? अच्छा, एक जैसे प्रोजेक्ट दिया गया आपको कि एक चिड़िया बनाइए और उसमें 10 वाक्य लिखिए, 5 वाक्य लिखिए,
तो आपको एक झंझट होती है, बच्चों को परेशानी लगती है कि चिड़िया आप कैसे बनाएं और फिर क्या हम लिखें इसके बारे में। तो ये तो मैंने आपको दे दिया कि आप चिड़िया बनाओ और लिखो। आगे चल करके आपको हो जाएगा कि चित्र दिया रहेगा और चित्र दिया रहेगा और उस चित्र के बारे में आपको लिखना रहेगा। 10 लाइन्स, 20 लाइन्स चित्र दिया रहेगा और आपको उसको लिखना। शब्द दिए रहेंगे और शब्दों को उस शब्दों बीच बीच में शब्द दिए रहते हैं और उन शब्दों को से प्रेरित होकर के उसको मिला करके उसको समझ करके आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम। और ये विदेशों में पहले से हो रहा है, हमारे लिए नया हो सकता है और जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए हमेशा नया रहेगा। तो एनालिटिकल मतलब एनालिसिस से बनाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत बड़ा गुण है, किसी चीज को एनालाइज कर लेना, एनालाइज करने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको हल करना। तो एनालाइज करना, कैलकुलेट करना, उसके बारे में जानना, ये बहुत जरूरी है। तो एनालिटिकल थिंकिंग कुछ हो सकता है किताब में देखिएगा 7th में, 8th में या 6th में, हो सकता 5th में भी हो, देख करके या हम गौर करेंगे, हम खुद देखेंगे किसी किताब में, आप बताइएगा वहां। तो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि नहीं, रहता है कि नहीं रहता? ऊपर लिखा रहेगा एनालिटिकल थिंकिंग और नीचे रहेगा क्वेश्चन। हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, हम डिस्कस करना, किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करना, कोई राय देता है, कोई कुछ राय देता है, कोई कुछ राय देता है, तो ये डिस्कस करना। तो डिस्कस करने से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, हमको सोचने का अभ्यास होता है और बिना सोचे समझे कौन सा काम। और इसमें है इनोवेशन। इनोवेशन माने कोई नई चीज को बनाना, करना, उसको शुरू कर देना, ये इनोवेशन। तो इस तरीके से ये आपका पहली स्किल है कि ये डेवलप होनी चाहिए और स्कूल में ही डेवलप हो जानी चाहिए। और आप करिए, आप जब कहा जाता है तो आप होमवर्क करिए, आप करिए उसको। अब हमसे एक आध गार्जियन कहते हैं कि काम हो जाता है, लड़का जो करता ही रहता है या नहीं कर पाता होगा, तो भाई हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आप पता चला 4 साल कहीं और पढ़ा रहे हैं, कक्षा 4 तक कहीं और पढ़ा रहे हैं, 5 तक कहीं और पढ़ा रहे हैं, 6 में हालात कर दी, तो हम आपकी वजह से हम अपना नीचे नहीं जाएंगे। हमारे जो बच्चे आगे चल रहे हैं उनको हम नीचे करेंगे। आपका काम है कि आप इसको आगे बढ़े, इसको आगे बढ़े, उसको कोशिश करिए कि वो सीखे। ये तो कर सकते हैं। अब कई हैं, नाम नहीं बताएंगे, क्या जरूरत है, ज्यादा टाइम हो जाएगा, कि आते हैं कहते हैं कि ये लड़के का समझ, तो मैं इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। मैं जिम्मेदार केवल इतना हूं कि आपका बच्चा यहाँ आए तो वो अपने घर जैसा महसूस करे और उसको कोई ये नहीं है कि अगर होमवर्क नहीं पूरा कर पाया है तो उसको एकाएक जो है वो सजा दे दी जाए। कि जब वो पढ़ाई सिक्स में पढ़ रही नहीं, आज 6 में उनका एडमिशन, और गायब हो जाती है। ये कई दिन गायब रही, बट अब गायब क्यों थी तो बाद में पूछ लेंगे। तो अब ये नहीं चल पाएंगे तो अब इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। तो इस तरीके से आपको जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको मालूम देगा। घर में होमवर्क करिए। दूसरा काम क्या है, दूसरी स्किल क्या है? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग दिखाई पड़ रहा है? लर्निंग स्ट्रेटजी,
स्ट्रेटजी को सीखना, ध्यान दे रहे हो। जो बच्चे सियाने हो गए हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान दें। जिनको IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है वो जाने। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं मुझे डॉक्टर बनना है। छोटे बच्चे पता चला PG में पढ़ रहे हैं, क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा। वो पता LKG में पढ़ रहे हैं, क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा। बच्चे बड़े सियाने हैं, वो कहते हैं डॉक्टर बनेंगे। अब मुझे लगता है ये शिवानी वगैरह की क्लास में तो 100% सब डॉक्टर वाले ही हैं। कोई एक आध हो सकता है, कोई दूसरा हो, है कोई? कौन? हाँ IAS। तो IAS कोई वो आसान थोड़े है, तो उसे भी ज्यादा कठिन है। तो देखो क्या है कि अब बनना है तो यहाँ क्या लिखा है? एक्टिव लर्निंग। एक्टिव होके पढ़िए। अगर लापरवाही से पढ़ेंगे निद्रा आ जाएगी, नींद आएगी, सो जाओ, मन नहीं लगेगा, नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं, अब मैं क्या बताऊं। मैं तो चाहता हूं कि अपनी जिंदगी खराब न करें, लेकिन अब वो जिंदगी अपनी उसी ढंग से बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। मेरा काम तो ये है, और यहां तक कि जो मुझे नहीं कहना चाहिए वो भी कह देता हूं कि भाग्य तो आप अपने हाथ से बनाते हैं, भाग कैसी बनती है वो भी बता देता हूं, जो मैं जानता हूं। लेकिन आप नहीं मानते हैं। आप जानते हैं कि सब अल्लाह बना देंगे, तो भाई आप जाओ, तो आप वही बना देंगे। वो तो बनाएंगे ही। आपको दिए हैं, ब्रेन दिए हैं, हाथ दिए हैं, उंगली दिए हैं, सब दिए हैं, सब चाप दे दिए, दस्तर दे दिए, किताब दे दिए, सब उन्हीं का दिया हुआ है। एवरीथिंग इज गिवन बाय नेचर, बाय गॉड। तो आप इसके बाद फिर छोड़ दो, वो भी बना देंगे हमें। तो इस तरीके से तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो रहने कहने का मतलब है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग कैसे होगी? पढ़िए, कॉपी रखिए, कलम रखिए, पढ़ते समय गौर से पढ़िए, हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, और अपने नोटबुक पर जाइए, नोटबुक तैयार करिए। फिर माइंड मैपिंग मैंने बनाया है। और माइंड मैपिंग कितने लोग करते हैं? देखो, ये है माइंड मैपिंग वाले, देख लिया। इधर अरमान नहीं करता है, तुम्हारी एक कमजोरी है, दूर करो, नहीं तो फिर वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सीधे सीधे बता दे। तो एक्टिव लर्निंग, माइंड मैपिंग तक जाइए। माइंड मैपिंग मैप बनाइए, उसका आप तैयार कर लीजिए। माइंड मैप हो जाना चाहिए। टाइम जहां हो जाएगा बता देना। तो इसके बाद क्या है? लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग स्ट्रेटजी देखो कि 100 मीटर की दौड़ के लिए एक रिकॉर्ड बनाओ। और वो कौन, बर्नेस्टेन था, उसने कहा, वो मेडिकल का छात्र था। किस चीज का छात्र था? मेडिकल। उसने कहा मुझे यह रिकॉर्ड तोड़ देना। जब रिकॉर्ड बना था 4 कुछ मिनट का, तो उसने कोई सब कहते थे इससे ज्यादा टूटेगा नहीं ये रिकॉर्ड, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। और वो चूंकि मेडिकल का छात्र था, उसको फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी थी, अपने बॉडी के बारे में जानकारी थी, उसे और जानकारी है। उसने स्ट्रेटजी तैयार की, और स्ट्रेटजी तैयार करने के बाद, क्योंकि उसे पता था कि क्या खाना है, क्या माइंडसेट चाहिए। जैसे आपको बताते हैं माइंडसेट, आपको बताते हैं कि स्ट्रेटजी बनाइए, आप खुद स्ट्रेटजी बनाइए, आप हैबिट डालिए, ये आपको सब बताते रहते हैं। और मैंने कहा कि आपके लिए ABCD है, और जब आप इस लाइन पर चलेंगे तो आप तो कामयाब होंगे ही, दूसरे को कामयाब करेंगे। स्ट्रेटजी बनाया उसने, क्योंकि मैंने कहा किसका छात्र था वो? अंशिका किसका छात्र था? किस सब्जेक्ट का विद्यार्थी था वो? मेडिकल का। तो मेडिकल का था, उसे बॉडी के बारे में मालूम था, उसे ब्रेन के मालूम था। उसने सोचा कि कौन सा माइंडसेट जरूरत है और क्या क्या जरूरत है खाने के लिए, कि ताकि हम
इतनी देर में बहुत तेजी से हवा की तरह से उड़ जाए। और भी उसने स्ट्रेटजी बनाया